Hi, this is your host Eva and you are listening to मिले एपिसोड 26। तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। 2 दिन बीत चुके थे आन्या को त्रिशा से बात किए हुए। त्रिशा उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या उससे कोई बात नहीं करती। अभी आन्या बैठकर अपनी कहानी पर काम कर रही थी कि तभी उसे आरव का कॉल आता है। हाँ आरव, बोलो। आन्या, ये सब क्या है? इतनी भी क्या नाराजगी? अब तो माफ कर दो त्रिशा को। तुम्हें त्रिशा ने कहा ना ये सब कहने के लिए? हाँ, उसने कहा, लेकिन अगर वो मुझे नहीं कहती तब भी मैं तुम्हें जरूर कहता। क्या कहते? यही कि अब नाराजगी छोड़ दो और त्रिशा को माफ कर दो। अच्छा जी। और इतना कहकर आन्या हंसने लगती है और उसे इस तरह हंसता देखकर आरव आन्या से कहता है, क्या यार आन्या, तुम मेरा मजाक बना रही हो? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो अब मैं गलत समझ रहा हूँ। तो जरा बताने की कृपा करेंगे कि आप हंस क्यों रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने त्रिशा को ऑलरेडी माफ कर दिया है। तो तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो? अरे ऐसे कैसे? उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो उसे थोड़ा सा तंग करना तो बनता है। वैसे मैं बता रही हूँ, तुम ये बात त्रिशा को मत बताना। और अगर बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्या कर लोगी तुम? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने गलती से भी त्रिशा को इस बारे में बताया कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अच्छा मैडम, मैं नहीं बताऊंगा त्रिशा को कुछ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। वो उस दिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम वैसे रिएक्ट क्यों कर रही थी? आरव का ये सवाल सुनकर त्रिशा की मुस्कुराहट चले जाती है और उसका हाथ फोन पर कस जाता है। दूसरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर आरव आन्या से पूछता है, हेलो आन्या। आरव की आवाज़ सुनकर आन्या अपनी सोच से बाहर आती है। हाँ बोलो। आन्या को इतना झिझकते देखकर आरव समझ जाता है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इट्स ओके, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं आरव, ऐसी कोई बात नहीं है। आन्या, मैं समझता हूँ सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम हर किसी को नहीं बता सकते। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। जब तुम्हें सही लगे तुम मुझे बता सकती हो, और अगर नहीं भी बताना चाहती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स आरव मुझे इतना समझने के लिए। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर आन्या कॉल कट कर देती है और अपनी बीती यादों में चले जाती है। सुबह का वक्त था। सड़क पर 2 लड़कियाँ तेजी से साइकिल चलाते हुए, अरे प्रगति क्या कर रही है, जल्दी कर हम लेट हो जाएंगे। आन्या और प्रगति दोनों साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही थी। दोनों स्कूल पहुंचने में लेट हो गई थी। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती हैं कि तभी स्कूल की बेल बज जाती है, जिसे सुनकर प्रगति आन्या से कहती है, लो हो गए हम लेट, अब क्या करें, ये 3rd टाइम है जब हम लेट हुए हैं। तभी प्रगति आन्या से कहती है, ये ना तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह टाइम से उठ जाया कर, लेकिन नहीं, तू महारानी तो घोड़े बेचकर सोती है। और प्रगति की ये बात सुनकर आन्या मुंह बना लेती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, मैं क्या करूं, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूं, पर मुझसे उठा ही नहीं जाता। अच्छा जी, उठा नहीं जाता, या यूँ कहूँ कि देर रात तक जगकर तू जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते रहती है
उस वजह से तू टाइम पे सो नहीं पाती। आन्या, जिस दिन तू टाइम पे सो जाएगी ना, उस दिन हम कभी लेट नहीं होंगे। तो तू मेरा वेट क्यों करती है? तू तो टाइम पे उठ जाती है, तो चले जाया करना टाइम पे। देख आन्या, हम दोस्त हैं, जो भी करेंगे साथ करेंगे, और अगर लेट भी होंगे तो साथ में होंगे। इतना कहकर दोनों हंस पड़ती हैं। और अगर हम साथ में डांट खा लेंगे तो वो डांट नहीं लगेगी। करेक्ट। चल अब साथ में डांट खाते हैं। लेकिन आन्या, एक प्रॉमिस कर, हाँ, अब से तू टाइम पे उठेगी, ताकि आगे हम लेट ना हो। ये लास्ट टाइम होगा। हाँ, डोंट वरी, आगे से मैं लेट नहीं होंगी। पक्का ना आन्या? पक्का। आई होप जितना तो कॉन्फिडेंस से कह रही है ना, तो इस बात पर अमल भी करे। हाँ, ज़रूर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो अंदर चले। अगर ज़्यादा लेट हो गए ना, तो कहीं टीचर्स हमारे पेरेंट्स को कॉल ना कर दे। और ये सुनकर प्रगति आन्या का हाथ थाम कर भागते हुए स्कूल के अंदर दाखिल होती है। आधी असेंबली हो चुकी थी और आधी बाकी थी। वो दोनों जाकर एक कॉर्नर पर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ बाकी बच्चे जो लेट से आए थे वहाँ खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर आन्या कहती है, चलो यहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं हैं, और भी कुछ बच्चे हैं। जानकर खुशी हुई, अब थोड़ा कम डर लग रहा है। और आन्या की ऐसी बातें सुनकर प्रगति उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, ओ मैडम जी, आउच। क्या है यार प्रगति, ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हो या कम, सर हमें डांटने में कमी नहीं करने वाले। तो इट्स बेटर कि ये आखिरी बार हो और आगे से ऐसा ना हो। अच्छा ठीक है। अभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उनके सर आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी, जिसे देखकर प्रगति डरते हुए कहती है, आज तो लगता है हमें भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ यार, तू सही कह रही है। और फिर आन्या मन ही मन गॉड से प्रे करने लगती है, बस गॉड प्लीज़ आज के लिए, बस आज के लिए बचा लो। आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी लेट नहीं होंगी। अभी वो प्रे कर ही रही थी कि तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर टीचर्स सारे स्टूडेंट्स को उनकी क्लास में भेज देते हैं। और आन्या क्लास में आने के बाद प्रगति को बोलती है, देखा, आज तो भगवान भी हमारे साथ है। मेरे सिर्फ एक प्रे करने से कैसे उन्होंने बारिश करवा दी। आन्या को इतने उड़ते देखकर प्रगति उसे ज़मीन पर लाते हुए कहती है, ओ हेलो, ज़मीन पे आ, हाँ ज़रा ज़मीन पे आ जा। इतना हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्लास टीचर आके हमारी क्लास लगाने वाली है। उन्होंने कहा है हमारी क्लास से जो लेट हुए हैं वो सामने आकर खड़े हो जाए, क्योंकि मैम का इरादा हमें भरी सभा में बेइज्जत करने का है। जिसे सुनकर आन्या, जो इतनी चहक रही थी, एकदम से मुरझा जाती है। क्या यार, इससे अच्छा तो बाहर ही सर हमें डांट रहे थे, कम से कम सबके सामने इतनी इंसल्ट तो नहीं होती। चल अब ठीक है, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ होने की नौबत ही ना है। फिर थोड़ी देर बाद क्लास टीचर आ जाते हैं और प्रगति और आन्या समेत 2-4 लोगों को पूरे क्लास के सामने बहुत डांटते हैं, जिससे आन्या पूरे दिन उदास रहती है। लंच ब्रेक का समय था। आन्या अपने बैग से लंच बॉक्स निकालती है और उसे जैसे ही खोलती है, उसमें सादी रोटी सब्जी देखकर उदास हो जाती है। क्या यार, आज का तो दिन ही खराब है, पहले डांट और अब ये। तभी प्रगति अपना लंच खोलती है, जिसमें पास्ता होता है। तो प्रगति आन्या को अपना टिफ़िन देकर उसका टिफ़िन लेते हुए कहती है, अच्छा चल, अब ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा टिफ़िन खा ले, मैं तेरा टिफ़िन खा लेती हूँ। थैंक यू प्रगति, तू ना सच्ची में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चल चल, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों टिफ़िन शेयर करके खाने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन गुजरता है और स्कूल की छुट्टी का समय आ जाता है। स्कूल से लौटते वक्त आन्या और प्रगति
दोनों साइकिल चलाते हुए लौट रही थी कि तभी प्रगति देखती है कि एक ट्रक काफ़ी तेज़ी से उनकी ओर आ रही थी। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, ट्रक उनके काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी और कोई रास्ता ना दिखते हुए प्रगति आन्या को अपनी साइकिल से धक्का देती है, जिस वजह से आन्या सड़क के किनारे पर जाकर गिरती है और सामने का नज़ारा देखकर जम सी जाती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कहानी कैसी लग रही है ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाय।